सोचते होंगे कि ये रोज रोज चला आ रहा है, कहीं पागल उगल तो नहीं हो गया। नहीं, मैं पागल नहीं, ना स्वार्थी हूँ। आज आप मेरे चेहरे में बहुत बदलाव देख रहे होंगे। जो लंबे लंबे बाल थे, जो गिने चुने लंबे लंबे बाल थे, वैसे भी सर पे गिने चुने बाल हैं, आज कटे हुए मिलेंगे। कटे हुए मिल रहे हैं ना? क्यों? मैंने आज से 4 महीना पहले, 5 महीना पहले कसम खाई थी कि मैं उसी दिन अपने बाल की कटिंग करवाऊंगा जिस दिन हमारा कार्य पूर्णता की ओर कंप्लीट हो जाएगा। और अब मेरे बाल कटे हुए थे, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं जब शुरू में बोलना शुरू किया था कि हम लोगों का काम हुआ नहीं, हो चुका है, गला बैठा हुआ है, गला मेरा बैठा हुआ है, इसलिए आवाज़ थोड़ी बदल के आ रही है। जिस समय मैंने ये बोलना शुरू किया था काम हुआ नहीं, हो चुका है, उस समय बहुतों ने मुझे पागल कहा था, बहुतों ने पागल कहा था। कोई साथ देने को नहीं आया था, कोई साथ देने को नहीं आया था। और आज जब कार्य पूर्णता की ओर, जिस समय मैंने ये कहना शुरू किया था ना, काम हुआ नहीं, हो चुका है, तो लोग मुझे पागल समझते थे। वैसे भी जो जुनूनी आदमी होता है, जनूनी होता है, जो अपनी मकसद की ओर अग्रसर होता है, उसे लोग पागल ही कहते हैं ना। चाहे वो दशरथ मांझी हो या हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति महोदय अबुल कलाम जी, उनको भी लोग पागल ही बोलते थे, लेकिन अपने जुनून के पक्के थे। क्या थे क्या नहीं, ये मैं उनसे तो अपनी तुलना करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं उनके बराबर, उनके पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं हूँ, अंगूठे का नाखून भी नहीं हूँ, तो उनसे तुलना तो करना सर्वथा बेईमानी होगी। क्योंकि गला बैठा हुआ है मेरा, ज़्यादा जोर से बोल नहीं पाता। तो मार्ग में अनेकों बाधाएं हैं। जब मैं शुरुआत से लगा तो मेरा एक ही मकसद था कि इस नौकरी को पा लेना। जितने भी भाई लोगों ने आंदोलन किए, सब में मैं बराबर का शरीक होता रहा। याद है ना? ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं जिसमें मैं शामिल ना हुआ हूँ। लेकिन ये तो बाद में बताऊंगा। मेन मकसद जो है वो वीडियो डालने का। बाल कटा हुआ है, मैंने कसम खाया था कि बाल तभी कटेगा जब हमारा काम की पूर्णाहुति हो, जब पूर्ण रूपेण यह निश्चित हो जाएगा कि हमारा कार्य कंप्लीट है, हो रहा, तो वो ये कट हो जाएगा। आज कटिंग है, इसका मतलब सारा कुछ तय हो चुका है। मैंने कहा था जिला में गया, कहा था ना आपसे, कहा था ना, तो जिला में गया था। आज तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, नए नए ग्रुप बना रहे हैं, उनसे पूछिए। वो तो खैर मैं बाद में बताऊंगा, इसको भी मैं बाद में उखाड़ूंगा। पहले मैंने 26 तारीख का डेट दिया था, 25 तारीख का डेट दिया था मीटिंग के लिए। उस दिन अमित शाह जी की माननीय गृह मंत्री की रैली थी, तो मुझे मालूम नहीं था। अब मैं भाइयों आप लोग को समय देता हूँ कि आप लोग समय तय करें। बुधवार को करेंगे, बृहस्पतिवार को करेंगे या शुक्रवार को करेंगे, जिस दिन मीटिंग करना चाहते हैं आप लोग करने के लिए तैयार हैं। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। और मैंने कहा था कि जिस दिन मीटिंग बुलाऊंगा उससे पहले आपका काम हो चुका हो। कहा था ना। मुझे भूलने की आदत नहीं, मुझे भूलने की आदत नहीं। बहुत सारे लोगों ने इस नौकरी के लिए बहुत आंदोलन किए, किसी का कोई जोड़ नहीं, किसी का कोई तोड़ नहीं, सब अपने अपने जगह। चाहे दुर्गा बिहारी हो, उसने संघ को एकत्र किया, उसके बाद मुरारी यादव,
उसने भी संघ को एकत्र किया जहाँ तक हो सके। और फिर मंजे चंद्रवंशी, हामिद रजा खान, अभिषेक सिंह, ये सारे, भाई दिनेश, इनको तो भूल ही नहीं सकता हूँ। इनके बारे में तो बोला ही सो बोला। कल की बात बता रहा हूँ। कल मुझे उस व्यक्ति से बात हुई, उस महानुभाव से बात हुई जिन्होंने एएसपी ना रहते हुए भी काम किया। कल मेरी बात शम्मी कपूर, जो कि वास्तव में एक संरक्षक के रूप में मेरे साथ रहे हैं, बहुत जगह साथ में गए, पहले भी मेरे साथ में थे, उन्होंने अजय अरोड़ा जी से मेरी बात करवाई। अजय अरोड़ा जी काफ़ी, मैं तो उनसे कभी मिला नहीं था, कभी बात नहीं किया था, वो काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति महसूस हुए। उन्होंने खुले मन से कहा, शम्मी कपूर जी भी लाइन पे थे, बहुत देर तक बात हुई। उन्होंने खुले मन से कहा कि मनोज जी, मैं आपका समर्थन करता हूँ, मैं आपका साथ हूँ, आपको मेरा भरपूर सहयोग मिलेगा, क्योंकि आप एएसबी के लिए समर्पित बहुत सच्चे व्यक्ति हैं। अभिषेक भाई ने भी ये बात कहा तो लोग अभिषेक भाई को बुरा भला कहने लगे। गलती अभिषेक भाई की नहीं है, जो उस बेचारे को पता चला, जो उस महानुभाव को पता चला, उसने वो किया था। जब उसको सच्चाई का पता चला तो उस भाई ने अपना पैर मोड़ लिया। ये उसका बड़प्पन है, बड़प्पन, औरों की तरह नहीं कि सब कुछ जानते बूझते नेगेटिव बातें करना। तो मैं तहे दिल से अजय अरोड़ा भाई का सम्मान करता हूँ, नमस्कार करता हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं उनको वादा करता हूँ कि हमारे संघ के सारे लोग उनके काफ़ी क्या बोलता है, भूल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ उत्तेजना भी है, कुछ उत्तेजित भी हूँ। खैर छोड़िए, अब याद नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है। कभी कभी होता है ऐसा कि बोलना चाहते हैं, चाह कर भी पेट में बात आता है, मुंह में नहीं आता। वही कुछ आज मेरे साथ हो रहा है। पटना गया था, बाल जब पूर्ण रूप में जब कन्फर्म हो गया तो बाल वगैरह बनवाया, आया। जिला में गया था, ये मैंने बताया। क्यों गया था इसका भी कारण है, लेकिन अभी उसको खोलना सही नहीं होगा। जितने लोग संघ से जुड़े रहे, चाहे मैं मंजे के साथ तो बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा था, अर्चना बहुरानी के घर पे जाना। आज एक बात और आप लोगों को बताता हूँ। 2012 वाले ना जो लोग थे ना, वो कब का ये काम अपना करवा चुके होते। राहुल यादव भी वहाँ मौजूद था, सचिवालय के अंदर राहुल यादव भी मौजूद था। ज्वाइंट डायरेक्टर ने हम लोगों को बुलाया था, लेकिन 12 वाले जो थे मुरारी यादव के नेतृत्व में वहाँ पे पहुँचे हुए थे। उन लोगों ने पूरा सेटिंग कर ली थी और सरकार उनके करने के लिए भी तैयार थी। लेकिन वहाँ पे एकमात्र शख्स मैं मौजूद था जिसने इसका खुल का विरोध किया और डायरेक्टर को सबके सामने कहा था कि सर, अगर हम लोगों के पेट पे लात मारा जाएगा, पेट पे लात मारा जाएगा तो ये लोग या तो स्टेशन जाएंगे या बस स्टैंड जाएंगे। इतना गोली चलेगा ना कि कोई बचेगा ना, मैं मरूँ या ना मरूँ। जब भूखा मरूंगा तो मैं इसको छोड़ूंगा ना। अगर ये बात अगर आपको गलत लगती हो तो आप कोई भी उस समय मुरारी यादव, मनीष जी, राहुल यादव खुद मौजूद था, पूछिए। मंजय, शिव, सुजीत, वसीम और भी बहुत सारे लोग थे, जिसमें से मात्र 5 की संख्या में था। ये लोग 340 थे, लेकिन भरे इति में मैंने इसका विरोध किया था सचिवालय के अंदर। यह बात का सबूत है। और उस समय के जो 12 वाले लोग हैं ना, जो इनके लीडर हैं, उनसे पूछिएगा कि ये बात गलत है या सही है। मनोज वर्मा उस शख्स का नाम है। मैं कभी डरता नहीं हूँ, मरने से डरता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि जो लिख दिया सो लिख दिया ऊपर वाले ने, लेकिन हाँ, किसी को ठगने से डरता हूँ, किसी को ठगने से डरता हूँ। भाइयों, आज कमेंट कीजिएगा आप लोग ज़रूर
कि कौन सा बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, क्योंकि आईटी में आपका मैटर जा चुका है। आईटी में आपका मैटर जा चुका है और किसी भी समय खुल जाएगा। तो मैंने 2 दिन का समय दिया था कि आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे भाई दूर दूर चले गए हैं। ये तो हुई आपकी बात। वैसी बात देखे, मैं यूं ही पागल नहीं हूँ या कोई आवारा किस्म का इंसान नहीं है। यार दोस्तों, हंसी मजाक करता हूँ, मैं चुटकुला एक से एक रफ से रफ और अच्छे से अच्छे बातें बोलता हूँ। जो मेरे साथ जैसा करेगा, जैसी बात करता मैं उसके साथ वैसा ही बात करता हूँ। मैं शक्कर की तरह जहाँ डाली वहाँ घुल जाने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी किसी का आलोचना नहीं, ना ही मुफ्त की खाने की सोचता। मैंने बहुत परिश्रम किए, आपसे छिपा नहीं है। आज तो एक नया जो ग्रुप बना ना, फेसबुक से लिंक लेके बनाया, बनाया तो रूपचंद झा जी ने, लेकिन देखा अचानक उसमें लड़कों की बाढ़ आ गई। समायोजित एएसबी, अगर जो समायोजित शब्द उन्होंने यूज़ किया एएसबी के लिए, मैं पूछता हूं कि उसमें से जो आज कमेंट कर रहे हैं या डाल रहे हैं, उनसे पूछिए कि समायोजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एएसबी के लिए किस भाई ने किया था। अपने बाल बच्चे के सर पे हाथ रखकर बोले। आज तो बहुत बड़ा लंबा लंबा दे रहे ना। रसरी जल जाती है पर ऐठन नहीं जाता। बच्चे पर कसम खाकर बोले कि उनका शब्द है। पहला शब्द काम हुआ नहीं हो चुका, किसका नारा है? पूछे, बच्चे के सर पे अपना हाथ रख के कसम खाए। मनोज वर्मा दौड़ा नहीं, घर पे बैठा रहा इनकी तरह। ये नोट छापते रहे घर पे, मैं दौड़ता रहा, समाचार इनको दिए। एक भाई साहब है मुजफ्फरपुर के, नाम नहीं लूँगा, एयर कंडीशनर मतलब कि गाड़ी के शोरूम में काम करते हैं। कल जब मैंने मुख्यमंत्री महोदय के पास अपना आवेदन और गुलदस्ता पहुंचाया था, सुमन भाई, मुजफ्फरपुर का ही लड़का एक सुमन ठाकुर था, उसने गुलदस्ते के लिए पैसे दिए थे। भाई ने पैसे दिए थे कि मनोज भैया जब आवेदन वहाँ पहुँचाइएगा ना, तो कम से कम ना एक गुलदस्ता दे दीजिएगा। उस भाई ने पैसे भेजे, सुमन ठाकुर उसका नाम है। और वो भाई जब भी बोलने पे भगवान से दुआ करता हूँ कि इस साल उसकी शादी उसकी पसंदीदा लड़की से हो जाए। मेरी दुआ है, और आप लोग भी भाई दुआ कीजिएगा उस भाई के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा छोटा भाई है, बहुत अच्छा लड़का है। तो उस भाई ने दिया था तो मैंने दिया। तो इनका जनाब क्या इनका कमेंट आता है कि अब क्या लाभ है, क्या हानि है, जो होना था हो गया। मेरा डायलॉग मेरे ऊपर मार रहा है। आज ये अपने ग्रुप में समायोजन जो शब्द का जो प्रयोग मैंने सर्वप्रथम किया था, मैंने ही दिया था, जन्म दिया था इन सांख्यिकी के लिए। उसमें इन्होंने लिखा है कि आज दूध का दूध पानी का पानी होगा। कल बनिया बने हुए थे, आज है ना दूध बांटने वाले ग्वाले बने हुए हैं। मैं किसी जाति विशेष पे नहीं कर रहा हूँ। दूध का दूध और पानी का पानी, भैया कैसे करोगे, कैसे करोगे? आप एसी के एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए गाड़ी का मीटर और पेट्रोल और ये चेक करते हुए, टायर में हवा है या नहीं है ये चेक करते रहे। अब आप अपना ऑडियो वायरल करते थे, अब वो ऑडियो के अंतर्गत किससे बात करें, कोई बूढ़ा है कि कोई पदाधिकारी है कि कोई क्या है। अभी हाँ ये हाँ हम ऑडियो भेज दिए, करते थे ना भाई साहब कि हमने किया दूध का दूध और पानी का पानी। आज से पहले मरे होते, ठीक है भैया, सचिवालय का सारा न्यूज आपके पास, लेकिन ग्राउंड में आपने क्या किया ये तो बताइए भाई साहब। आपने कभी मुख्यमंत्री से मिला? इस ग्रुप में एएसबी समायोजित बिहार ग्रुप में फेसबुक में लिंक डालकर इतने लड़कों की बाढ़ ला गई और हवा दिया जाता है कि हमारे ग्रुप में इतने लड़के जुड़े। अरे कौन सा चाल चलन है आपका? क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? अगला दिन भर मरता रहे और आप आहें भरते हैं। एक तो पहले मैंने कहा ना कि इन लोगों ने हवा दिया था कि अब किसी का नहीं होगा। मैं बोलता हूँ अगर है हिम्मत तो काट के दिखा मेरी बात।
जो एस भी भाई काम में नहीं, जो केस में नहीं है, उनका अगर अगर उनका भी हुआ तो उनका भी आने वाले समय में हुआ तो क्या करेगा? बोल क्या करेगा? किसी के मायूस मत करो, जिंदगी में नेगेटिव कभी भी मत होइए भाइयों। ऐसे राहु केतु ना चंडाल जिसको बोला जाता है ना, ऐसे लोग होते हैं, सब जगह मौजूद होता है। हम में भी है, आप में भी है। कुछ तो पैदाइशी चंडाल होते हैं, दिन भर सुबह से शाम नोट छापने की मशीन बने हुए हैं, घर से निकलने का फुर्सत नहीं। एक भाई साहब थे ना, कल जिनके बारे में बोला था ना, उनका तो लड़कों लोग का कहा था वो कोरोना काल में एम्बुलेंस से होकर ना सचिवालय जाया करते थे, भले यहाँ तक कभी आंदोलन में नहीं आए। एक भाई साहब थे, आज नाम नहीं लूँगा, कहा कि खुशी का दिन है, नाम नहीं दो। उन्होंने लड़कों से कहा, काम किसी काम के लिए पैसा दिया, किसी काम के लिए, और कहते हैं ना कि हमने तो संघ से इतना पैसा दिया। अरे वाह भाई वाह, अब मंगवाइएगा 10 किलो दाल, बोलेगा मनोज जी दाल लेते आइएगा। दाल लेके आए तो बोलेगा कि पैसा दिए आप मनोज जी को पैसा दिए थे। अरे भैया मंगवाया दाल तो आपने उसका पैसा दिया कि आपने मनोज जी को खर्चे के लिए दिया है ना? समझ गए होंगे समझदार के लिए। हाँ सर, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपने बच्चे, मैं इनसे खुलेआम चैलेंज देता हूँ, ये अपने बच्चे के सर पे हाथ रखकर कसम खाए, अपने बच्चे के सर पर, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते उसके सर पे हाथ रखकर कसम खाए कि इन्होंने एएसबी के लिए कुछ किया हो, भले के लिए कुछ किया हो। कभी कोई आंदोलन में शरीक हुआ हो 2-4 मिनट के लिए, कभी जाकर कहीं ज्ञापन वगैरह दिया हो, या किसी नेता से पर्सनली मिला हो, या समूह को ले जाकर मिला हो। इस ग्रुप में ना ज़्यादा से ज़्यादा थैले के चट्टे बट्टे सब एक ही हैं, घर से निकलने का फुर्सत नहीं, सब कहीं ना कहीं व्यवस्थित। एएसबी में तो एकमात्र मैं पागल था। 2013 के बाद से जब से ना हुआ ना, चाहे लगातार अर्चना बहुरानी जी के घर जाना हो, चाहे हमीद भाई के साथ बलियावी जी के घर जाना हो, चाहे कोर्ट में जाना हो, मैं तो वो शख्स था जो कोर्ट के अंदर, ये लोग को तो समझ में भी नहीं आया था, कोर्ट के अंदर जो जिस दिन फाइनल डिसीजन हुआ था ना सेकंड बेंच में, इस नाच पीटे के कारण जो केस खारिज हुआ था, कोर्ट के अंदर सबसे पहले केस का फैसला समझने वाला भी मैं ही था। वहाँ तो अच्छे वकील जो इन लोगों ने लाखों रुपए दे के वकील रखे थे ना, वो भी नहीं समझ पाए थे। पहला शख्स मनोज था जो हमीद रजा को पकड़ के बोला था, हमीद भाई उठिए, चलिए, साला निकम्मा कमी ना कहीं हम लोग अब केस खारिज कर दिया। हमीद भाई नहीं अभी नहीं आया। हम बोले ना भाई चलिए बाहर। जब हम गाली बकने लगे तो हमीद भाई अंतिम में मेरे साथ बाहर निकले। बोले क्या हुआ? तब आशुतोष जी उनका जो वकील था वो बोला कि नहीं वास्तव में केस खारिज हो गया। तो मैं ये ढिंढोरा नहीं पीटता, मैं जेल भी गया। अभिषेक भाई जेल गया ना, मैं भी गया था, पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। आत्मदाह के लिए रविशंकर बाबू को भी लेके गया था। मैंने ऐसा कोई काम बता दीजिए एएसबी के लिए, सांख्यिकी के लिए जो ना किया, भाई बता दीजिए ना। और ये लोग महाशय जो आज बोल रहे हैं कि दूध का दूध अब पानी का पानी होगा, पूछिए साले तुम लोगों ने क्या किया था? कौन सा ऐसा तीर मारा रे भाई? कौन सा अपने शोरूम को छोड़ के, अपने ट्यूशन को छोड़ के, अपने कॉलेज को छोड़कर कब तुम लोगों ने निकला? एक नया और चोट्टा पैदा लिया। खैर उसका नाम बोल के उसको नहीं करूँगा। मैंने जो जाना था बता दिया। मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही थी। आप लोग आज के वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि कौन से तारीख को, बुधवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार, कौन से तारीख को मीटिंग बुलाई जाए, गांधी मैदान में बुलाई जाए। गांधी मैदान में क्योंकि बीजेपी के लिए तैयारियां चल रही होगी, लेकिन फिर भी मीटिंग अगर शुक्रवार तक होता है तो मीटिंग किया जा सकता है। तो वो आप हमें सूचना दीजिएगा, बताइएगा। नेगेटिव बोलने वाले, मुझे जितना गाली दिया गया उतना तो किसी को दिया ही नहीं गया होगा। मुझे ये भाई साहब लोग, ये जो अभी जो सब, ये जो क्या बोलता है, मैं समायोजन ग्रुप में जितने भी लोग हैं ना, इन लोग मैंने मांगा मिल गया, बस काफ़ी है मेरे लिए। मैं कभी परवाह नहीं करता कि आगे की परवाह करता, मुझे तत्काल की ज़रूरत होती है जो वो मैं मांग करता। ये भाई साहब लोग ना हमको कह रहे थे ना
कि जो नोडल पदाधिकारी है उसको आप सेट कर दीजिए हम लोगों के लिए। हम लोग लड़कों से पैसा वसूलेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्या है भाई आप पैसा वसूलेंगे? अभी पता चला है, जो जमुई वाले भाई साहब के बारे में बताया था ना, उन लड़कों को बोल रहे थे हम सूची दिखाएंगे 5-5 हज़ार रुपया। तो इनकी औकात है, ये सूची दिखा देंगे? पूछिए तो। और मैं सबूत दूंगा कि कितने लड़कों से उन्होंने कहा है। हाँ, मैं मोबाइल भरवाता था, मोबाइल में पैसा भरवाता था, लड़कों से पैसा मांगता था। किसके लिए? केवल अपने लिए। और सबने दिया क्या? जिसने दिया वो तो आज तक बोलता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि इसने दिया। तुम्हारी औकात है तो तू बोल तुमने ऐसा किया, लेकिन तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि लोग इतना मारेंगे ना, मारेंगे 10 गिनेंगे 1। कमीनगी का हद है भाइयों। मैं कहता हूँ कि जो एएसबी भाई ऐसे 12 रुपये देखा ना आपने, आज बोला था दूध का दूध पानी पका पानी होगा, अभी कल बोलना शुरू किया। उस समय जिला अध्यक्ष हम थे, गोपाल गौतम थे। गोपाल गौतम बेईमान नहीं है इसके जैसा, इसके जैसा बेईमान नहीं। आंदोलन में शरीक होता था, बहुत निहायत नेक आदमी है। वो पैसा को हराम समझता, वो भी कुछ कुछ मेरे जैसा है। वो तो पहला शख्स था जो है ना, सभी लड़का जिसने पैसा दिया उसका भी, जिसने नहीं दिया उसका भी काम करवाया। लेकिन ये क्या किए, पैसा का अभी तक हिसाब नहीं दिया। देंगे, वो तो जिले वाले की है, लेंगे। मैं तो बोलता हूँ, मुंह से बोलता हूँ, खुद बोलता हूँ कि मैंने लोगों से बोला कि मेरा मोबाइल में भर दे बैलेंस, ज़रूरत पड़ने पे मदद भी मांगी। क्या गलत किया? क्या आपके लिए दौड़ रहा हूँ और आप मेरे मित्र हैं, तो मैंने आपसे मदद मांगी ना, आपको ठगा नहीं ना कि आज सूची दिखा देता हूँ तुमको देता, मनोज जी नोडल पदाधिकारी से मिला दीजिए, हमको मिला दीजिए। मतलब कि हमको सबसे मूर्ख समझ लिए हैं, सबको बदनाम करके रखना चाहते हैं। सब आप ही की तरफ बेईमान है। मुंह खोल के मांगना गलत नहीं है, मदद मांगना गलत नहीं है, लेकिन किसी को ठगना गलत है। ये जमीर कभी गवारा नहीं देता। कैसे इसका जमीर है? ऐसे लोगों को तो मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। जमीर है कि लोगों को ठगता है और बात तो करेगा इतना विशाल विशाल ना कि बाप रे, मेरे स्रोत के द्वारा। साला जिसका जानकारी उसी को बोल रहा है कि मेरे स्रोत के द्वारा। कौन सा स्रोत है भाई बता? मैं तो बता देता हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ से जानकारी मिलता है। इसको मालूम है कि मुझे कहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है, इसको मालूम है मैं किन के पास जाता। लेकिन इससे पूछे कि इसका कौन सा स्रोत है, नाम नहीं बताएगा। जो लोग कभी कहीं गए नहीं ना, किसी के पास जाते नहीं है ना, वो लोग ऐसा ही करते हैं। खैर, घबराने की बात नहीं, जिसको श्रेय लेना है लेने दे। अगर तू चाहता है कि तू ही को श्रेय मिले तो जा, भगवान के नाम पे तेरे दान किया। लेकिन मैं उन लोगों को जिन्होंने मेरा भरपूर सहयोग दिया, गाली बकने वाले तो बहुत थे, लेकिन सहयोग करने वाले वास्तव में ना, समस्तीपुर से विजयगढ़, अनवर भाई, रंजीत, बहुत मस्त लड़का है, बहुत मस्त। हमेशा मेरे पे बमका ही रहता है ज़्यादातर। शिवशंकर जी भैया, राजेश भाई, समस्तीपुर, दिल का धनी लड़का है, दिल का धनी लड़का है। मुझसे गुस्सा भी हुआ, मैं इससे गुस्सा भी हुआ, लेकिन आदर करना नहीं छोड़ा। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। और वैसे तो बहुत सारे लोग थे। मोरवा से अगले का जो प्रखंड है, सत्यदेव है, अरुण जी हैं, वो लोग हैं। मेरे बारे में तो किसी से भी पता कर लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। पटना से संजीव, सतीश, धनरुआ का छोटा भाई है, शंकर, विनय, सुनील, शिव, वसीम, संजू, ब्रजेश, शत्रुघ्न, प्रेम छोटा भाई, राकेश, मुजफ्फरपुर से सुमन ठाकुर, इसी के बारे में बोल रहा था, इसी ने दिया था। अजितेश, अप्पू बोलता है उसको, पूरा नाम तो हमको आज तक तो हमने कभी पूछा नहीं। सही बात है भाई, उसका कुछ टाइटल है, पंडित जी है, लेकिन अब टाइटल तो नहीं जानता हूँ। मनीष भाई, पूर्व जिलाध्यक्ष, अच्छे मित्र। कुमोद, मंजीत, छपरा से कुमोद, मंजीत, पिंटू सर, संजीव जी। ये संजीव जी भी दिल के बहुत बड़े हैं। इन्होंने भी आर्थिक मदद जब जरूरत पड़ा था, एक बार नहीं था तो उन्होंने किया था। सिवान से अजय गिरी, सीतामढ़ी से रोहित झा,
दरभंगा से अपना रोहित, लखीसराय से शंभू जी। ये उस समय शंभू जी उस समय मदद किए थे जब फाइल देने की बारी आई थी ना, तो ये पहला शख्स थे, इन्होंने किसी तरह संग्रह करके 1100 रुपये दिए थे, जो कि आप लोग का फाइल में भी बहुत सारा मदद आया था, मदद मिला था। सासाराम से बलजीत, विनय जी, कैमूर से मंगल सिंह, मुश्ताक भाई, गया से राजू राजू, पंकज, नवादा से सुरेंद्र दास, विकास, चंपारण से रवि रंजन सिंह, राजीव भैया, कमलेश, जमुई से नंदन, गोपाल गौतम, नितेश, दिवाकर राम, जमुई प्रखंड से हैं। और इसके अलावा मेरा हर दिल अजीज छोटा भाई आलम, मिस्टर आलम, फ़हीम आलम भी बोल सकते हैं उसको, नालंदा से सुजीत, सिकंदर प्रसाद उर्फ मुखिया जी, और मेरा महिला भाई तरुण। इसके अलावा अररिया से अजय जी मुकेश, औरंगाबाद से भारद्वाज जी, मधुबनी से नवीन सिंह, अशोक जी, मोहन जी, खगड़िया से प्रमोद भाई, मनोरंजन कुशवाहा। इसके अलावा भी कुछ और भाई हैं जिनका नाम अभी आरा से दिनेश जी, धर्मेंद्र, आरा से धर्मेंद्र, और उनका नाम भूल रहा हूँ, अभय सिंह। ऐसे लोगों ने समय समय पर सहयोग दिया, काफ़ी कुछ दिया, जिसमें से समस्तीपुर से विजय गौड़, अनवर भाई, और पश्चिमी चंपारण से रवि रंजन सिंह, पटना से संजीव और शंकर। इसके अलावा जो सबसे प्यारा, जो जिसके लिए बोला था कि दुआ कीजिए इसकी शादी जल्द हो जाए, जिसने मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए अब पैसे भेजे थे कि फूल खरीद के भिजवा दीजिए, सुमन ठाकुर। इसका योगदान भी बहुत रहा, इन लोगों का योगदान बहुत रहा। और इनका सहयोग नहीं मिलता तो ये मकसद पूरा नहीं होता। आज तो बहुत सारे कुकुर मुत्ते की तरह लौटाए, दूध का दूध पानी का पानी करिए। लेकिन साथ साथ ये भी बताइएगा, अपने बच्चे के हाथ पे आह मत लीजिएगा किसी का। बच्चे के हाथ पे मैं सबके सामने बोलता हूँ कि बच्चे के सर पे आपका कसम देता हूँ, अगर आप एक मर्द की औलाद है, एक बाप की औलाद है, और आप अगर सच बोल रहे हैं तो आपका जो भी वक्तव्य आएगा आपके बच्चे के सर के ऊपर से हाथ रख कर बोलिएगा। मैं पूजा रूम में बैठा हुआ हूँ, अपने पूजा रूम से बोल रहा हूँ, मैं किसी और की तरह नहीं, कि ज़िंदगी में कभी आपको बरकत नहीं होगी। आप पूजा रूम से बैठ के अपने इष्ट को याद कीजिएगा, अपने बाल बच्चे को याद कीजिएगा, नहीं तो इसका जो मैं बोल रहा हूँ वो पड़ेगा तो पड़ेगा। टीका लगाया हुआ हूँ और बहुत अच्छी तरीक़े से बोल रहा हूँ। किसी का बद्दुआ मत लेना। ज़िंदगी में अगर दुआ नहीं ले सकते हो तो मत लो, लेकिन बद्दुआ मत लेना। बद्दुआ में बहुत ताकत होती है, बर्बाद हो जाओगे। चंद समय के लिए तुमको मज़ा मिलेगा, लेकिन तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं आज लिख कर देता हूँ, और मैं 32 दांत का हूँ, जो बोलता हूँ ना वो घटित होता है। तुम क्या सोचोगे आज के बारे में? मैंने बहुत पहले ही सोच रखा था क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तुम्हारी तरह राजनीति और घटियापंथी नहीं करता, मेरी सोच बहुत बड़ी होती है। मैंने कभी किसी पद का लालच नहीं किया, ना आज कर रहा हूँ। जिसको लेना ले ले यार, लेकिन हाँ, तुमको ये कसम खाना होगा कि तुमने एएसबी के लिए कुछ अच्छा किया। बता दे। हमारे बीच शम्मी कपूर संरक्षक के रूप में काम किया, और मैं 32 दांत का हूँ, जो बोलता हूँ ना वो घटित होता है। तुम क्या सोचोगे आज के बारे में? मैंने बहुत पहले ही सोच रखा था क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तुम्हारी तरह राजनीति और घटियापंथी नहीं करता, मेरी सोच बहुत बड़ी होती है। मैंने कभी किसी पद का लालच नहीं किया, ना आज कर रहा हूँ। जिसको लेना ले ले यार,
लेकिन हाँ, तुमको ये कसम खाना होगा कि तुमने एएसबी के लिए कुछ अच्छा किया। बता दे, बता दे। हमारे बीच शम्मी कपूर संरक्षक के रूप में काम किया, और मैं तहे दिल से अजय अरोड़ा भैया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो अपना समर्थन मुझे दिया, आपने सहयोग करने का जो वादा किया, मैं तहे दिल से उसको स्वीकार करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि आज से, मैं पहले भी आपसे मेरी कोई सिकवा गिला नहीं था, और आगे भी आपको मेरे तरफ से सिकवा गिला नहीं मिलेगा। और मैं तो आज तक आपसे मिला भी नहीं हूँ, लेकिन आपने अच्छा फैसला लिया, और हम लोग सदैव आपके आभारी रहेंगे कि आपने जो कुछ भी किया हमारे हित के लिए किया। लेकिन आपने माध्यम जो चुना था ना, वो लड़का ही गलत था। अगर आप पॉजिटिव थे तो आपका वो लड़का तो पूरा नेगेटिव था। इसका मतलब वो पैसा लेने के लिए करता था ना, भटकता था ना। मेरा सीधा मकसद है, मुंह खोल के मांग लो, लेकिन किसी को धोखे में मत रखो। अगर मेरा थिंकिंग गलत है तो भाई आप लोग हैं, और आप लोग मैं बारंबार अनुरोध करूंगा कि भैया आप लोग डेट बता दें, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, जो डेट बोलिएगा वो डेट को मीटिंग रख दूंगा। गांधी मैदान में अगर अनुमति मिल जाती है, आप डेट बताइए, मैं आवेदन डीएम साहब को दे दूंगा। तो गांधी मैदान में, और नहीं, और भैया ने ये भी बोला है कि आप अगर बैठक बुलाते हैं तो लड़कों का खाना इनके तरफ से फ्री रहेगा। इन्होंने होटल के लिए भी बोला, लेकिन पहला इन्होंने मुझे कहा कि मैं होटल बुक कर देता हूँ। मुझे कहा नहीं भैया, पहला चीज़ है, पहली बार आपसे मिलेंगे तो खुले में मिलेंगे, और सेलिब्रेशन के लिए तो होटल के बंद कमरे में मज़ा नहीं आएगा, जो खुले में मज़ा आएगा। अगर मेरी बात गलत है तो भाई आप लोग सजेस्ट कीजिए, क्योंकि खुले में जो मज़ा आएगा ना बैंड बाजे का, वो बंद कमरे में नहीं आएगा, क्योंकि लड़के अधिक होंगे, मज़ा भी नहीं आएगा। ये अजय भैया ने कहा है कि अगर बोलोगे तो बोलिएगा तो हम खाने का भी व्यवस्था कर देंगे सबके लिए, चाहे आपका संख्या जितना भी हो। इतना बोलने के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और कहता हूँ कि भैया आपको हम लोगों की तरफ से निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग कोई ठग नहीं है, हम लोग ज़मीन से, ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, हमारी जड़ें मजबूत है। वो समय